कहते हैं प्यार आंखें खोल देता है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? उसने मेरी आंखें नहीं, मेरी पूरी दुनिया बंद कर दी। कभी किसी पर इतना भरोसा मत करना कि उसका धोखा तुम्हारी पहचान बन जाए। मैं आरव, बीबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट, एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकल था, शांत था और प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। लेकिन शायद किस्मत तुम्हें वहीं गिराती है जहां से तुम सबसे ज्यादा डरते हो। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज नहीं लेकिन इतनी कि हवा थोड़ी भारी लगने लगे। और उसी बारिश में वो आई, मायरा, एक लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी और एक अजीब सा सुकून भी। वो मेरे पास भागती हुई आई। उसकी सांसें तेज थी, आवाज में हड़बड़ाहट थी। मायरा, एक्सक्यूज मी, अम्ब्रेला मिल सकता है? मेरी बस मिस हो जाएगी। उसका चेहरा आधा भीगा हुआ था, बाल गीले होकर गालों से चिपके थे और उसकी आंखों में एक हल्की सी हड़बड़ाहट थी, जैसे वो दुनिया से भागकर कहीं छुपना चाहती हो। मैंने बिना सोचे अम्ब्रेला आगे बढ़ा दिया और पता नहीं क्यों पहली बार दिल ने दिमाग से कहा, यही है, यही वो है। मैंने उसके हाथों में अम्ब्रेला दिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं और एक अजीब सी गर्माहट बिल्कुल ठंडी बारिश के बीच मेरे सीने के अंदर उतर गई। वो मुस्कुराई धीरे से, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी दिल रुक जाए, और वो चली गई। लेकिन जाते जाते वो मेरे लिए एक सवाल छोड़ गई, कौन है ये? दूसरे दिन कैफेटेरिया में वो मेरे सामने बैठी। मायरा, तुम बहुत कम बोलते हो, इंटरेस्टिंग हो। लड़के जितना जोर से बोलते हैं उतने ही खाली होते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार किसी लड़की से इतना खुलकर कहा, आरव, और लड़कियां जितना कम बोलती हैं उतना ज्यादा समझती हैं। वो हंसी, लेकिन वो सिर्फ हंसी नहीं थी, वो एक तरह का एक्सेप्टेंस था, जैसे हम दोनों एक ही भाषा बोल रहे हों। उस एक मुलाकात ने मेरी पूरी पर्सनालिटी बदल दी, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत था कि ये प्यार नहीं, एक इम्तिहान होने वाला था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी। कैफेटेरिया से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रात 2 बजे की लेट कॉल से सुबह 6 बजे तक के गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स, सब कुछ बदल रहा था। और मैं भी। हम दोनों लाइब्रेरी में साथ पढ़ते। वो किताब के ऊपर सिर रख कर सो जाती और मैं उसे देखता रहता, जैसे दैट मोमेंट नेवर एंड्स। मायरा हमेशा कहती, मायरा, आरव, तुम मुझे समझते हो। शायद किसी ने इतना नहीं समझा, और मैं हर बार मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके शब्द मेरी कमजोरी थे। मैं पहली बार किसी पर इतना भरोसा कर रहा था, दिल खोल रहा था, अपनी जिंदगी, अपने डर, अपने सपने सब बता रहा था। लेकिन प्यार का सबसे बड़ा खतरा ये है, तुम अपने दिल के दरवाजे खोल देते हो और सामने वाला, वो चाहे तो अंदर आकर बस सकता है या चाहे तो सब कुछ तोड़कर चला जाता है। और मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। एक शाम मैं उसे सरप्राइज देने गया। उसके हॉस्टल गेट के पास खड़ा था और तभी उसका फोन बजने लगा, बार बार, लगातार। स्क्रीन पर एक ही नाम, रेहान ब्लू। मैंने बस कैजुअली पूछा, कौन है ये? वो थोड़ी घबराई। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में एक डर आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मायरा, कजिन है, चाइल्डहुड वाला, बहुत केयर करता है, बस वही है। मैंने बिना सोचे यकीन कर लिया, क्योंकि जब दिल भरोसा करना चाहता है दिमाग चुप हो जाता है। लेकिन वो पहला रेड फ्लैग था जिसे मैंने उसके प्यार में अनदेखा कर दिया। कुछ दिन बाद वो बदलने लगी। उसकी आवाज में वो वार्मथ नहीं था। मैसेजेस का रिप्लाई घंटों बाद, कॉल्स इग्नोर्ड, मीटिंग्स कैंसिल। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? मायरा, हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन उस बिजी शब्द में कुछ और ही छुपा था, एक झूठ, एक डर, एक सच जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। मैंने खुद को समझाया, एग्जाम स्ट्रेस है शायद, पर दिल की गहराई में कुछ टूट रहा था। और फिर एक दिन सब बदल गया। वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी शाम थी। मैं उसे ढूंढते ढूंढते क्लब पहुंच गया। म्यूजिक इतना तेज था कि दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी।
लाइट्स चमक रही थीं और उसी रोशनी के बीच मैंने उसे देखा, मेरी मायरा, जिसके लिए मैं सब कुछ था, मेरी दुनिया, मेरा प्यार। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ वही लड़का था, रेहान ब्लू। और वो दोनों ऐसे खड़े थे जैसे दो लोग नहीं, दो राज हों जिन्हें दुनिया से छुपाया गया हो। रेहान ने उसे गले लगाया और अगले ही पल उसने मायरा को किस कर दिया, एक लंबा बेधड़क किस, जैसे वो उसका हो हमेशा से, और मैंने सिर्फ उधार लिया था। मैं फ्रीज हो गया, मेरी सांसें रुक गईं, मेरी आंखें फैल गईं, मेरी दुनिया 1 सेकंड में ढह गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, मायरा, ये क्या है? उसने मेरी तरफ भी नहीं देखा, जैसे मैं वहां था ही नहीं, जैसे मैं उसके लिए कुछ था ही नहीं। मेरे लिए जो उसकी आंखों में चमक थी, वो वहां अब नहीं थी। जो वार्मथ था, वो नहीं था। जो प्यार था, वो नहीं था। मैं वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल टूटकर, बेखबर, खाली, हवा में एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं। उस रात मैं अकेला टेरेस पर बैठा था। बारिश फिर से हो रही थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर सब जल रहा था। उस रात मुझे 2 बातें समझ आईं। पहली, प्यार अंधा नहीं होता, हम खुद अपनी आंखें बंद करते हैं। दूसरी, धोखा वही देता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी था।